अकॉर्डिंग नहीं होती, ठीक है। हम चाहते हैं कि परिस्थितियाँ ऐसा हो जो कि हमेशा हमारे अनुसार हो, ठीक है। लेकिन परिस्थितियाँ जो होती है ना वो अपने अनुसार होती है। तो इसीलिए आप लोगों में से बहुत सारे लोग ऑफ़लाइन क्लास जाते होंगे और बहुत सारे लोग ऑफ़लाइन क्लास नहीं जाते होंगे। तो आपके सामने अभी एक ऐसी परिस्थिति है कि आप ऑफ़लाइन पढ़ें या फिर ऑनलाइन पढ़ें। तो हम आप लोगों को एक यही सलाह देंगे कि जो लोग ऑफ़लाइन का टाइम जिसका मेरे टाइम से मैच नहीं कर रहा है, वो लोग लाइव आकर के पढ़ें और जो लोग इस समय ऑफ़लाइन क्लास जाते हैं, वो लोग रिकॉर्डेड देखेंगे। यानी इस वीडियो को 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद, आप 10 घंटे बाद भी देख सकते हैं। चलिए आप सभी को गुड मॉर्निंग, दिल खोल कर स्वागत है दिशा ऑनलाइन क्लासेस पर। क्या आप मुझे लाइव सुन पा रहे हैं? एक बार कमेंट बॉक्स में बताएँगे। मेरे प्यारे साथियों, क्या आप लोग मुझे लाइव सुन पा रहे हैं? यस और नो? क्या आवाज़ की क्वालिटी अच्छी है? एक बार गुड मॉर्निंग सब लोग जयकारा लगा देंगे, सब लोग गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। चलिए, बहुत बढ़िया। चलिए, तो आप लोगों में से कितने ऐसे लोग हैं जिन्होंने त्रिकोणमिति पहले पढ़ा है? क्या आपने पहले त्रिकोणमिति पढ़ा है? क्या आपने पहले त्रिकोणमिति पढ़ा है? यस और नो? मिला लो। क्या आप सभी ने पहले त्रिकोणमिति कभी पढ़ा है? चलिए, सबका यस यस यस। कहते हैं माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं। माँ तेरे पसीने की हर एक बूंद को मोती सा चमकाऊंगा मैं, तू सपने बड़े देखना पूरा करके दिखलाऊंगा मैं। तो माँ का सपना पूरा होगा या नहीं होगा बताओ? आपके भाइयों ने, आपके सभी भाइयों ने माँ का सपना पूरा किया है। अब बारी आपकी है, आपको माँ का सपना पूरा करना है किसी भी हाल में, किसी भी हाल में। आपको अपना लक्ष्य याद है? मेरे प्यारे साथियों, आप सभी को अपना लक्ष्य याद है? यस और नो? जो लक्ष्य आप लोगों ने रखा है। एक बच्चे कमेंट करके कह रहे हैं गुरुजी 1.3 करवा दो। 100% हम करवा देंगे, लेकिन जो हम स्टार्ट कर रहे हैं इस पर आप फोकस कीजिए, ठीक है। इस पर आप फोकस कीजिए। चलिए, तो शुरू करते हैं मेरे प्यारे साथियों, आज की कक्षा को शुरू करते हैं। चलिए, तो एक बार मैं अपने फ़ोन पर देख लेता हूँ पहले क्वालिटी कैसी दिख रही है। आप लोग जो कह रहे हैं सर क्वालिटी में कुछ दिक्कत है, तो वो चीज़ें मैं पहले देख लेता हूँ कि क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं। चलिए, मेरे प्यारे साथियों, हम लोग पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति और आप सभी को पता है कि त्रिकोणमिति में हम लोग सबसे पहले पढ़ने वाले हैं त्रिभुज के बारे में। तो चलिए हम बात कर लेते हैं त्रिभुज के बारे में। अच्छा, त्रिभुज जो होता है, कोई भी जो त्रिभुज होता है उसमें कितनी भुजाएं होती है? किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं? सबसे पहले आप बताएंगे मुझे। नंबर 1, कितनी भुजाएं होती हैं? नंबर 2, उसे कितने कोण होते हैं? किसी भी त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं और कितने कोण होते हैं? यस गुरुजी मेरे, 3 भुजाएं होती हैं और 3 कोण होते हैं। कोई भी त्रिभुज हम लोग उठा लेते हैं तो 3 भुजाएं होती हैं, 3 कोण होते हैं, ठीक है। बेसिकली हम त्रिभुज के बारे में हम आपको त्रिभुज वाले चैप्टर में बताएंगे। चलिए, आप लोगों में से बहुत लोगों को पता होगा कि समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है? समकोण का मतलब कितना डिग्री होता है बताइए। अगर मैं कहता हूं समकोण तो आप कितना डिग्री समझेंगे? सबसे पहला जवाब मैं देखना चाहता हूं। वेरी गुड, इसे कहते हैं ये जुनून अगर मेरे बच्चे अंत तक रह गया, ये जुनून अगर अंत तक रह गया तो टॉपर आप लोगों में से ही कोई एक हैं 2023 के। तो समकोण का मतलब होता है 90 डिग्री, ठीक है। आप लोगों में से बहुत सारे लोग जानते हैं कि त्रिभुज में 3 भुजाएं 3 कोण और शीर्ष कितने होते हैं बताओ? शीर्ष 3 भुजाएं 3 कोण और किसी भी त्रिभुज में शीर्ष कितने होते हैं? शीर्ष 3 भुजाएं 3 कोण और शीर्ष भी 3। वेरी गुड, नॉलेज। ये भी 3, ये भी 3, ये भी 3। त्रिभुज में सभी चीजें 3-3 होती हैं, ठीक है। हम आज पढ़ने वाले हैं किस त्रिभुज के बारे में? बता दीजिए मुझे, आप लोग गैस कीजिए तो मैं कहना हम लोग किस त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं।
भुजाओं के आधार पर त्रिभुज 3 प्रकार के होते हैं और कोण के आधार पर भी 3 प्रकार के। लेकिन आज हम लोग किस त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं, थोड़ा सा आप लोग बताएंगे। यस यस, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया गुरुजी मेरे। आज हम लोग समकोण त्रिभुज के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो समकोण त्रिभुज में बेसिकली क्या होता है लाडलो, चीजों को उतारते रहना, देखते रहना। समकोण त्रिभुज के गुण बताएं। सबसे पहली बात, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, ये यहाँ पर ए, ये हमारा बी और ये यहाँ पर सी। अच्छा, समकोण त्रिभुज का पहला गुण बताइए। समकोण त्रिभुज का पहला, राइट एंगल पढ़ने वाले हैं सर, समकोण त्रिभुज के कुछ गुण बताइए। सर समकोण त्रिभुज के गुण समकोण त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है। वेरी गुड, कोई भी बता सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो पहला गुण है लाडलों, इसमें सबसे पहला गुण यही होता है समकोण त्रिभुज में कि कोई एक एंगल, जैसे यहाँ पर अभी देख रहे हैं एंगल बी जो है वो 90 डिग्री का होता है। ठीक है, 90 डिग्री का होता है। ठीक है, दूसरा कोई गुण बताओ, समकोण त्रिभुज का कोई दूसरा गुण बताओ। पहला गुण सर कि एक एंगल 90 डिग्री का होता है। दूसरा गुण होता है ये सर कि समकोण त्रिभुज में बताओ सर कोई एक एंगल 90 डिग्री का होता है और दोनों मिलाकर एक बराबर होता है। ये गलत बात है। 90 डिग्री अपोजिट हाइपोटेनस होता है। वाह, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। इसको कहते हैं नॉलेज, दिस इज नॉलेज। ठीक है लाडलों, ये 90 डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है और शेष एंगल जो बचते हैं, शेष जो एंगल बच गया, मान के चलो कि एंगल बी 90 का हुआ तो शेष बच गया एंगल ए और प्लस में एंगल सी और शेष दो कोणों का योग भी 90 होता है। ये बहुत अच्छी बात है। तो पहला गुण क्या लिखे लाडलो, कि कोई एक कोण 90 डिग्री का होता है। दूसरा गुण क्या बताया हमने कि शेष जो दो कोण बचता है उनका योग 90 डिग्री होता है। तीसरा बताओ, तीसरा बताओ, तीसरा सर ये होता है, तीसरा ये होता है कि इसमें एक प्रमेय लगता है। मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग बताओ इसमें कौन सा प्रमेय लगता है। समकोण त्रिभुज में कौन सा प्रमेय लगता है। स्पीड भागोगे नॉलेज कम मिलेगा, धीरे धीरे चलोगे नॉलेज ज्यादा मिलेगा। पाइथागोरस, वाह बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, मजा आ गया। तो समकोण त्रिभुज में लाडलों पाइथागोरस प्रमेय लगता है। कौन सा प्रमेय लगता है, पाइथागोरस प्रमेय लगता है, प्रमेय लगता है। तो ये 3 गुण तो हम लोगों ने देख लिया कि एक कोण 90 का होता है, शेष दो कोणों का योग 90 डिग्री होता है और इससे पाइथागोरस प्रमेय लगता है। ठीक है, अब हम इन भुजाओं का नाम देंगे। अब क्या करने वाले हैं, इन भुजाओं का नाम देंगे। अच्छा, ये तीनों भुजाओं के क्या क्या नाम हो सकते हैं, जल्दी बताएं। इन तीनों भुजाओं के क्या क्या नाम हो सकते हैं। थोड़ा सा जूम करते, हल्का सा हल्का सा। इन तीनों भुजाओं के क्या क्या नाम हो सकते हैं। चलिए, यस यस, ABC कह रहे हैं सर, ABC। तो इन तीनों भुजाओं के जो हम लोग नाम रखते हैं वो पहले एक देखो, एक नाम, क्या इसमें तीनों नाम फिक्स होता है। क्या किसी भी समकोण त्रिभुज में तीनों नाम फिक्स होता है, यस और नो, यस और नो। क्या तीनों भुजाओं के नाम फिक्स होते हैं, यस और नो। नो सर, नो सर, नो सर, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। इसमें मात्र एक नाम फिक्स होता है, वो कौन सा, जहां पर 90 का एंगल बनता है उसके जस्ट अपोजिट साइड, अपोजिट मतलब सामने वाली जो भुजा होती है, जस्ट सामने वाली जो भुजा होती है वो फिक्स होता है। इसको हम लोग कहते हैं हाइपोटेनस। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनियस, टेनिस, है ना। तो ये हमारा हाइपोटेनियस हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं जी कर्ण। क्या कहते हैं जी, कर्ण कहते हैं। ठीक है, अब ये दोनों भुजाएं चेंज होती रहती है, कभी ये लंब कभी ये लंब, ये दोनों भुजाएं कोण के आधार पर चेंज होती रहती है। ठीक है, चलो तो हम इसको अभी मान लेते हैं फिलहाल कि एंगल यहाँ पर है,
एंगल के अनुसार चेंज होगा। क्या ये दोनों भुजा चेंज होता है या नहीं होता है? क्या दोनों भुजा चेंज होता है या नहीं होता है? यस सर, दोनों भुजाएं चेंज होती है। ठीक है, तो अगर हम एंगल इसको पकड़ते हैं, एंगल हम सी को पकड़ते हैं, अगर थीटा हम यहाँ रखते हैं, अगर थीटा यहाँ रखते हैं, तो ये वाला पार्ट थीटा के सामने वाला पार्ट जो है ये हमारा लंब हो जाएगा, यानी परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर, ठीक है। और ये वाला हमारा कर्ण हो गया, ये लंब हो गया, तो ये वाला क्या हो जाएगा? आधार हो जाएगा। कोई दिक्कत? किसी को कोई प्रॉब्लम है? यस और नो? क्या आपको प्रॉब्लम है? हैव यू एनी प्रॉब्लम मेरे बच्चे? समझ में आ गया? समझ में आ गया किस आधार पर आपको मानना है? लंब, कर्ण और आधार। चलिए सेम एक फिगर हम और बनाते हैं। सेम एक फिगर हम और बनाते हैं। फिगर को आप लोग देखना। ये हमने P दिया, ये हमने Q दिया, ये हमने R दिया, और हमने कह दिया जी कि ये हमारा 90 डिग्री है, और एंगल हमने P को दर्शाया। ठीक है, तो जहां पर हम हाथ रखेंगे उसी का नाम बताना है आपको। ठीक है, जहां हम हाथ रखेंगे उसी का नाम बताना है। चलिए बताइए इसका नाम क्या है? जहां पर हमने उंगली रखा है इसका नाम बताइए। इसका नाम बोलिए। जो लोग इस वीडियो को बाद में रिकॉर्डेड देखेंगे, लाइव खत्म होने के बाद, आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। आप लोग भी मेरे साथ बोलिएगा। जैसे पढ़ाते हैं पढ़िए। मैथ में 100 में से 100 नंबर मिलेंगे, 100 में से 100, एक आध कट सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला का नाम हुआ कर्ण। ठीक है, ठीक है जी। अभी मेरा जहां हाथ है उसका नाम बताइए। अभी मेरा हाथ जहां पर है इसका नाम बताइए। दोस्तों में शेयर जरूर करें। जहां मेरा हाथ है बताइए। तो देखिए एंगल के अनुसार से इस एंगल को, सॉरी यहां पर कोण है, ध्यान दीजिए थीटा, ये कोण है, तो कोण के सामने वाली भुजा लंब होती है। एक भुजा फिक्स है बच्चों, कर्ण फिक्स है, लंब ये हो गया, और ये दूसरा जो बच गया, शेष जो बच गया, हम उसे कहते हैं आधार। ठीक है, तो आपने क्या देखा बच्चों? आपने क्या देखा कि यहां पर ये जो खड़ी भुजा थी ये लंब थी, और वही चीज यहां पर आधार हो गई। वही चीज यहां पर क्या हो गई लाडलो? आधार हो गई। तो इससे ये समझ में आता है कि लंब जो होता है ना, लंब, वो कोण के अनुसार डिसाइड होता है। यानी लंब पूर्णतः निर्भर है कोण पर। ठीक है, तो कुछ लोग कहते हैं क्या सर, कुछ बच्चे पढ़ लेते हैं, गलत पढ़ लेते हैं। ठीक है जी, कुछ बच्चे गलत पढ़ लेते हैं। वो डायरेक्टली क्या कहते हैं? वो डायरेक्टली कहते हैं कि ये हमने एक समकोण त्रिभुज बनाया, ये एक लल्लू राम है, ध्यान से देखना, ये लल्लू राम है। ठीक है, ये लल्लू राम है मेरे बच्चे, ध्यान से देखना। और लल्लू राम क्या पढ़ता है? ध्यान दीजिए, लल्लू राम पढ़ता है यहाँ 90 डिग्री, ये वाली भुजा कर्ण, और ये वाली भुजा लंब, और ये वाली भुजा आधार। लल्लू राम पढ़ता है कि यही याद करना है। क्या ये सही पढ़ता है बताओ? हंसिए मत। ठीक है, लल्लू राम कहता है सर हमेशा यही होगा, कर्ण यहाँ होगा, यहाँ पर लंब होगा, और यहाँ पर आधार होगा। क्या लल्लू राम सही पढ़ता है? नहीं सर, लल्लू राम 100% गलत पढ़ता है। ठीक है, क्योंकि एक कर्ण तो फिक्स है, पर ये दोनों चेंजेबल है, यानी चेंज होता है ये एंगल के अनुसार से। अभी अगर मैं यहाँ एंगल कह देता हूँ तो ये लंब सही है, अगर मैं यहाँ एंगल कह देता हूँ तो फिर यही क्वेश्चन गलत है। समझ गए? यस। वेरी गुड मॉर्निंग मेरे बच्चे, बहुत अच्छी बात है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं, आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, तो पाइथागोरस प्रमेय तो आप लोग कमेंट नहीं कर पाइएगा। आखिर पाइथागोरस प्रमेय क्या चीज है? मतलब कोई मतलब बहुत बड़ा चीज तो नहीं है ना। पाइथागोरस प्रमेय क्या है बच्चों, अगर हमसे पूछें? चलिए बहुत बढ़िया।
बहुत बढ़िया। अगर हम पाइथागोरस प्रमेय की बात करते हैं तो वो आखिर है क्या? ये हमने माना जी, ये हमने माना। देखो, लोग त्रिकोणमिति का क्वेश्चन बनाने में 4-5 चीजें याद रखते हैं, लेकिन मैं बताऊंगा आपको मात्र एक चीज है। हमने इसको क्या बोला? कर्ण। हमने इसको क्या बोला? लंब। क्यों बोला? क्योंकि सर यहाँ कौन है। हमने इसको क्या बोला? आधार। त्रिकोणमिति के सारे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बस एक ही नियम आपको लगाना है। हमेशा हम लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखेंगे? हमेशा हमेशा लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। हमेशा ही लिखना है आपको पाइथागोरस प्रमेय से। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय से। और वो कहता है कि कर्ण का जो वर्ग होता है, लाडलो, कर्ण का क्या होता है? वर्ग। कर्ण का जो वर्ग होता है अन्य दो भुजा। अन्य दो भुजा मतलब क्या? लंब और प्लस आधार। लंब और प्लस आधार, यानी लंब का भी वर्ग और आधार का भी वर्ग, इसके बराबर होता है। क्या ये चीज याद है आपको? ठीक है। तो कर्ण का वर्ग, यानी जो लोग अंग्रेजी में लिखते हैं तो इसको लिखते हैं h² बराबर p² और प्लस में b²। क्या ये चीज आपको याद है? क्या ये चीजें आपको याद है? यस, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। यस सर, याद है, हम लोगों को याद है तो बता दीजिए। यस, इस चीज को पूरे त्रिकोणमिति में आपको नहीं भूलना है। पूरे त्रिकोणमिति में इस चीज को नहीं भूलना है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़ जाएं। यहां तक कंप्लीट है? यस सर, कंप्लीट है। अब चलते हैं, अब देखते हैं कितना आता है मजा। ये हमने लिया जी, इस तरह का हमने क्वेश्चन लिया। ये हमने ए बोला, ये हमने बी बोला, यहाँ पर सी। ये वाला पार्ट 2 है, ये वाला पार्ट है। जल्दी बताओ AC का मान क्या होगा? जल्दी, AC का मान मेरे बच्चे, AC का मान क्या होगा? जल्दी बताओ। वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर भी कीजिएगा। AC का मान क्या होगा? सर 5 होगा। गलत है। 100% गलत है। चलिए, आपको 15 तरह का नियम याद नहीं रखना है। हमेशा एक नियम, हमेशा एक, उससे ज्यादा आपको नियम याद नहीं रखना है किसी भी कंडीशन में। ठीक है, तो डायरेक्ट आपको लिखना है जी पाइथागोरस प्रमेय से। मैं जो बता रहा हूं ध्यान दीजिए, अगले क्लास ना, पाइथागोरस प्रमेय से। किस किताब में क्या कहा है, किस टीचर ने क्या कहा है उसको भूलो, मैं जो कह रहा हूं उसको ध्यान से देखना। पाइथागोरस प्रमेय में नियम कहता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। एक ही नियम से बनाइए मेरे लाडलो। अब बोलो, कर्ण का स्क्वायर मालूम नहीं है तो हम लिखेंगे कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब कितना है बताओ। सर लंब पता ही नहीं चल रहा है, सॉरी, मेरी गलती है। लंब अब पता चलेगा, लंब अब पता चलेगा। तो लंब का मान है जी 2 का स्क्वायर और प्लस में 3 का स्क्वायर। हड़बड़ में मत करना, क्योंकि एग्जाम में 2-3 क्वेश्चन ही बनाने हैं आपको ज़्यादा हड़बड़ी करके कहीं जाना नहीं है। 2 का स्क्वायर 4 प्लस में 9। मैं जो बता रहा हूँ ध्यान से समझना। सही सब बनाते हैं लेकिन सबको 100 में 100 नंबर नहीं मिलते हैं। ठीक है, तो √13। लाडलों, आपने देखा कि इस बार के रिजल्ट में आपने क्या देखा कि 450 प्लस करने वाले बच्चों की संख्या बहुत है। अपने चैनल में ही 200-300 बच्चे आपको मिलेंगे, लेकिन टॉपर क्यों नहीं बने? तो यही रीज़न है, मेन रीज़न है कि आपको हर बार नहीं करना है। आपको जो भी बनाना है वो क्लियर बनाना है। क्या आपका आंसर ये आया है? बताओ, येस और नो आया है? ठीक है, यस सर, रूट के अंदर में 13। बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं। दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरे क्वेश्चन में हमने यहाँ पर दिया जी 4 और यहाँ पर दिया हमने 5। चलो, अब बताइए कर्ण की वैल्यू कितनी होगी। अब बताइए इस कर्ण की वैल्यू कितनी होगी। हड़बड़ नहीं करना है आपको। चलो,
वेरी गुड। यस, रूट के अंदर 51 कह रहे हैं, रूट भी देना है बच्चे। आपको शॉर्ट, देखो सबसे पहली बात है शॉर्ट नहीं अपनाना है। शॉर्ट अपनाओगे नंबर फिर 97 96 आकर के रह जाएगा, मुझे मत कहना। 100 में 100 चाहते हो, शॉर्ट मत अपनाना, बिल्कुल शॉर्ट मत अपनाना, ठीक है। तो फिर से लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का। तो कर्ण तो हमें मालूम ही नहीं है, तो हम अभी लिख देते हैं कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है जी, तो लंब है हमारे पास 4 का स्क्वायर प्लस में 5 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर में 4 का होता है 16, 5 का होता है 25, ठीक है। तो कर्ण बराबर, हमें कर्ण चाहिए, स्क्वायर है तो रूट में जाएगा 41। देखिए रूट के अंदर में 41 सही आंसर है, रूट के अंदर में 41। चलिए अब सर यहाँ पर कुछ चेंजेस करो। आपके मन में सवाल आता होगा सर कुछ चेंज करो ना। लो लाडो लो, ये हमने कर दिया चेंज, यहाँ पर हमने लिख दिया 5 और यहाँ पर लिख दिया हमने 12। अब बताओ अब कितना होगा, कर्ण का मान अब कितना होगा। और मैं बार बार कहता हूँ आप शॉर्टकट नहीं अपनाइएगा, ठीक है। शॉर्टकट अपनाइएगा, आप टॉपर नहीं बन पाइएगा। चलो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, वेरी गुड। कुछ लोग कह रहे हैं रूट के अंदर 165, अरे क्या बात है जी। तो कर्ण का वर्ग यानी कर्ण हमें मालूम नहीं है। लंब बताइए कितनी है, इस बार लंब कितना है जी, तो 5 का स्क्वायर प्लस में 12 का स्क्वायर। 5 का बोलना लाडलो 25 और 12 का बोलना 144, तो 169 आता है जोड़ के टोटल। देख लेना बच्चों, आप स्पीड करके कहाँ जाने वाले हो मुझे ये बताना जरा। कर्ण बराबर अंडर रूट कर दो 159 को, आप स्पीड करके कहाँ जाने वाले हो। 13 आंसर आएगा। देखो ज़्यादा क्वेश्चन बनाने ही नहीं है एग्जाम में, 13 आंसर है। देखो 13 आंसर है, देखो 13। अब कुछ चीज़ें आपको याद करनी है। 13, ठीक है। अब आपने क्या निकालना सीखा, बोलो अभी आप क्या निकालना सीख रहे थे कि सर 2 भुजा अगर दिया रहेगा तो हम नॉर्मली कर्ण निकालेंगे। तो आप अभी क्या निकालना सीख रहे थे बताइए मुझे जल्दी से। प्रणाम सर। एक सेकंड पहले बच्चों, हम आ रहे हैं जल्दी से वापस। बहुत अच्छा है सर। बोल रहे हैं जी क्या बजे आपका टाइमिंग है? एक सेकंड सर पहले। हाँ बोलिए सर। आपका टाइमिंग कोचिंग के क्या बजे से क्या बजे? 8 बजे सर। 8 बजे से 8 से 9:30। बच्चा मेरा स्कूल के बजे आएगा? मैट्रिक का बच्चा बुलाइए बताइए। हाँ? मैट्रिक का बच्चा बुलाइए बताइए, टाइम चेंज कर देगा। नहीं तो लोग तो हम चाह रहे हैं कि 8 बजे आप ये कर दीजिए, 8 बजे के बाद में आप स्कूल। और समाचार है ना सर। नहीं यही तो हम सब जगह घूम रहे हैं। पर स्कूल का तुमको सम्मानित नहीं किया सर। नहीं का बच्चा था ना वो, यही करना है उसका। यहाँ का है ना वो स्कूल का किया जा अपना। ठीक है, तो वही हम चाह रहे हैं। चलिए तो मान चलिए कि जो भी बच्चा है, ठीक है, तो हमारा भी करना है कि मान चलिए अपना भी कुछ बचिए, हमको भी बचना। ठीक है सर, हम कर देंगे। ठीक है, तो मॉर्निंग में क्लास ले लेंगे 6 से, तो मतलब 6 मतलब कितना, तो 6 से पहले 5:30 से ले लेंगे। नहीं 8 बजे, अगर जैसे 8 बजे हुआ बच्चा जी 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 8 बजे छोड़ आ जाएगा। ठीक है सर, कर लेंगे। ठीक है, कर लेंगे। और वो बच्चा ट्यूशन कैसे लेंगे? ये चल रहा है सर, ये चिफ्ट बांधे थोड़ी हुआ है। हाँ? ऑनलाइन भी करना सुन रहे हैं सर। 3:30 है। नहीं मेरा अपना है। कुछ नहीं, फ्री है। नहीं आप आपको जो देना है सर दे दीजिएगा, क्लास है ना। अरे ठीक है, कर लीजिए तब। दिखा दीजिए। चलिए हेलो,
नमस्कार जी, जल्दी फटाफट से बताइए। सर आई एम बिलोंग्स टू यूपी। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए प्यारे बच्चों, तो आपने क्या देखा अभी? अरे आपने क्या देखा? रुक जाओ, सॉरी 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 चलो देखो जी, तैयार है? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक ठीक है? जल्दी बताओ। यहाँ तक ठीक है? जल्दी बताओ, यस और नो। कौन है सर? वो मतलब मेरे स्कूल के गुरुजी थे, मेरे स्कूल के टीचर थे, जो अपने बच्चे को लेके आए थे पढ़ाने के लिए ऑफलाइन, ठीक है। और कुछ चीज़ें थी, वो स्कूल के बारे में कुछ कह रहे थे, ठीक है। चलो ठीक है, तो मेरे बच्चे, हमारा आंसर क्या आ गया? कर्ण का मान 13 आ गया। तो हमने भी क्या निकालना सीखा? जल्दी बताओ। हम इतनी देर से क्या निकालना सीख रहे थे? हम इतनी देर से क्या निकालना सीख रहे थे? कर्ण। देखो ये है जवाब। मेरे बच्चे, आप ना जीवन में एक चीज याद रखना, स्पीड से खाली कुछ नहीं होता है, चीजें क्लियर होनी चाहिए। आप ये सोचो कि जो हम कर रहे हैं वो 100% सही हो। 100 नंबर का बना के आए तो 99 कैसे आ गया, ये पूछने की हिम्मत होनी चाहिए आप में। 99 कैसे आ गया? 100 में 100 क्यों नहीं आया? मैंने कहाँ गलती किया? मैंने क्या गलती किया बताओ? तो कर्ण हमारा हो गया। चलो अब मैं इसी जगह आपसे मैं ये पूछूं लाडलों कि ये वाला वैल्यू जो आप देख रहे हैं, ये वाला वैल्यू जो है हमें मालूम है 10 और ये वाला वैल्यू मालूम है 8। अब बताओ ये कितना होगा? देखो अपने मन से मत कहना, अपने से निकाल के तब कहना। तो नियम हमेशा वही रहेगा। क्या रहेगा नियम? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार। तो ये चीजें आपको हमेशा दिल में खटकनी चाहिए कि ये हमारा कर्ण है और नीचे वाला हमारा आधार है और ये जो है हमारा लंब है, ठीक है जी। तो कर्ण का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर। देखो चीटिंग कर रहे हो आप लोग, देखो चीटिंग कर रहे हो। मैं मतलब बनाओगे तब मैं चेक करूंगा, चीटिंग कर रहे हो नहीं। कर्ण का मान कितना है बच्चों? 10 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? सर लंब तो मालूम ही नहीं है, प्लस आधार कितना है? आधार तो 8 है। तो प्यारे प्यारे बच्चों 10 का स्क्वायर होता है 100 बराबर लंब बोले तो मालूम ही नहीं, लंब बोले तो मालूम ही नहीं, और इसका हो गया जी 64। तो बराबर हो गया जी हमारा टोटल 100 और ये प्लस में है तो आके हो गया जी माइनस। जैसे मैं बना रहा हूँ ऐसे बनाना बच्चों, अगर पूरे नंबर चाहिए तो बना लंब का स्क्वायर बराबर क्या बचा जी? 36 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी लंब बराबर हम कह सकते हैं √36। तो पॉजिटिव वैल्यू लेना है सिर्फ 6 मान आ गया। कितना आ गया बताओ? 6। सर क्वालिटी ठीक कर दो, नहीं होगा हमसे। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। क्या आपका उत्तर 6 आया है? यस, सबका उत्तर 6 आया है। चलिए बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी। चलिए आगे बढ़ते हैं लाडलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब हम क्या करने वाले हैं कि ये वाली वैल्यू जो है, ये वाली वैल्यू हम रखने वाले हैं, ये वैल्यू रखते हैं हम लोग 7। कितना रखते हैं? 7। और ये वाली रखते हैं 5। अब बताओ, कर्ण का मान 7 है और ये मान 5 है। अब बताओ मान कितना होगा? जल्दी, सबसे पहला मैं देखना चाहता हूं किसका सही बनना चाहिए। सही। रूट के अंदर 24 सर। अरे है चालाक हो, बहुत चालाक हो। रूट के अंदर 24। चलो लाडला, नियम आप शॉर्ट बना लोगे, लेकिन नियम यही कहता है आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर, यानी 7 का स्क्वायर बराबर लंब मालूम नहीं, तो लंब को हम मालूम नहीं करते हैं, प्लस आधार कितना है हमारा? 5 का स्क्वायर। तो बराबर देखिए जी 49 होता है बराबर लंब का स्क्वायर
प्लस आधार हमारा 25 होता है। अगर हम 49 में से 25 चल गया हमारा तो बचा लंब का स्क्वायर। मेरे साथ आप लोग भी बनाते रहिएगा। 24 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी हम कह सकते हैं कि लंब बराबर √24। ठीक है। अच्छा 24 का वर्गमूल क्या निकलेगा लाडलो, बताओ तो 24 का वर्गमूल क्या निकलेगा जल्दी से। 24 का वर्गमूल क्या निकलेगा बताइए जल्दी से। 12 निकलेगा सर। कहाँ पढ़े हैं जी, कौन से स्कूल में पढ़े हैं बताइए। पॉइंट में रहेगा सर। अच्छा पूरा नहीं निकालना है। क्या 24 को हम लोग 2√6 लिख सकते हैं? क्या 24 को हम 2√6 लिख सकते हैं? सर 4√3 गलत है। 4√3 गलत है बच्चे। हाँ सही है रे, ये सही लिखा, 2√6 सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़े से इसको मिटा देते हैं। आप बोलोगे सर एक ही चीज देखते देखते हम बोर हो चुके हैं। चलो लाडलो, देखते देखते बोर हो चुके हो तो अब यहाँ देखना, इस फिगर को ध्यान से देखना। ये फिगर है जी, यहाँ पर है P, यहाँ पर है Q, यहाँ पर है R। ये 90 डिग्री है, ये वाला हमारा एंगल है। ठीक है, यहाँ पर हमारा मान है यहाँ पर हमारा मान है जी 13। ठीक है, ध्यान से देखना 13। आसान दे देंगे तो तुम लोग आराम से कर लोगे। ये वाला वैल्यू है हमारा 5। ठीक है, अब ये बताइए कि इसमें PQ का मान क्या होगा। इसमें PQ का मान क्या होगा। कभी भी चीज़ों को रटना मत बच्चों। ठीक है, हम आप लोगों से निवेदन करते हैं, खास करके जो सब्जेक्ट मैं पढ़ाता हूँ प्लीज़ उसको मत रटना, रटने की कोशिश ही मत करना। ये सोचना कि हम इसे कैसे समझें। चलो 12 गलत है, 100% गलत है। ये इसको कहते हैं रट्टू, इसको कहते हैं रट्टू। कॉन्सेप्ट इज ए पावर। कॉन्सेप्ट में पावर होनी चाहिए। चलिए तो आप देख रहे हैं कि जहां पर 90 डिग्री बना, जहां बना उसके सामने वाली भुजा कर्ण कहलाती है। ठीक है, और जिस एंगल को डिसाइड कर रहा है, जो एंगल दर्शा रहा है, उसके सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। और ये चीजें जो है ये हमारा आधार है। ठीक है, तो हम लिखेंगे जी पाइथागोरस प्रमेय से। हमेशा इस चीज को लिखना है, हमेशा। हाँ, अगर चाहते हैं फुल नंबर, प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, देख लो जी, देख लो, सबका आंसर चेंज होने लगे। वेरी गुड, बहुत अच्छा। तो कर्ण की बात करते हैं तो कर्ण हमें मालूम नहीं है। लंब की बात करते हैं तो लंब हमारे पास 13 है और आधार हमारे पास 5 है। तो ये हो गया जी 169। 13 का स्क्वायर 169 और 5 का 25। तो इसको जोड़ोगे तो 94 आएगा। देख लीजिए वैल्यू, देख लीजिए वैल्यू 194 रूट के अंदर में क्या आ गया बताओ। 194 रूट के अंदर में। वेरी गुड। तो आप लोग मुझे ये बताइए, क्या हमें चीज़ों को रटना है या समझना है? आप सोचते हैं सर 13 है और 5 है तो कॉम्बिनेशन 12 ही होगा, लेकिन फंस जाओगे। एक अच्छा स्टूडेंट जो होता है वो समझता है। ठीक है, तो कोई भी भुजा अगर आपका गायब है तो आप उसे निकाल सकते हो। पहले ये बताओ, एक समकोण त्रिभुज में अगर कोई भुजा आपको मालूम नहीं है तो क्या आप उसको निकाल दोगे? कॉन्फिडेंस से बोलो यस और नो। कोई भुजा अगर इसमें गायब है, दो भुजा हमेशा दिया रहेगा, एक भुजा गायब रहेगा, तो क्या आप उसको निकाल दोगे? यस और नो।
यस, कोई कॉन्सेप्ट नहीं, कोई फालतू वगैरह क्वेश्चन है ना, आपको कॉन्सेप्ट नहीं, एक ही कॉन्सेप्ट है, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। ये 7-8 साल का हमारा जो मेरा अनुभव है वो कहता है कि सबसे बेस्ट कॉन्सेप्ट यही है, बस एक ही फार्मूला, बस एक ही। ये सब वो जो होता है ना, H बराबर ये वो फालतू सब चीज़ याद ही मत रखो, बस एक कॉन्सेप्ट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट, ठीक है। चलो आखिरी बार एक और मौका देते हैं आपको, हम एक और मौका देते हैं जी, ठीक है। चलो एक और मौका देते हैं, ध्यान से ध्यान से, ठीक है। ये यहाँ पर हमने दिया 90 डिग्री, ठीक है। ए है, ये बी है और ये हमारा सी है। ये देखो रूट के अंदर 120, रूट के अंदर 120 और ये है हमारा 8। अब जो भुजा आपको मालूम नहीं है वो निकाल के दिखाओ, ए बी का मान, ए बी का मान बताइए। दस मिनट का क्लास बचा है, पूरा कॉन्सेप्ट लगा देना है। चलिए बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं सब लोग, देखते हैं सबसे पहला कमेंट किसका आता है। वीडियो को लाइक कर दीजिए आप सभी लोग और शेयर भी करते रहिए अपने दोस्तों में, उसे बताइए कि ऑनलाइन क्लास भी चलता है कहीं पर, ऑफलाइन, सिर्फ ऑफलाइन नहीं ऑनलाइन भी चलता है। चलो रूट के अंदर 112, रूट के अंदर 56, अधिकांश बच्चे कह रहे हैं रूट के अंदर 56 होगा। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। चलो देखते हैं, कॉन्सेप्ट हमेशा एक ही रखना है। कौन सा कॉन्सेप्ट? कि पाइथागोरस प्रमेय से, हमेशा एक ही चीज बोलना है, पाइथागोरस प्रमेय से। क्या है प्रमेय? प्रमेय है जी कि कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस में आधार का वर्ग। तो कर्ण किसको कहते हैं लाडलो? कर्ण कहते हैं जो समकोण के सामने की भुजा हो। तो ये हमारा अभी कर्ण है, ये हमारा लंब है और ये हमारा अभी आधार है। ये तो हम पहले ही बता चुके थे। तो कर्ण का मतलब है रूट के अंदर 120 का स्क्वायर, लंब मालूम नहीं है, प्लस में आधार मालूम है जी 8। तो बोलो 120 का स्क्वायर का मतलब होता है 120, ठीक है। किसी भी चीज़ पर रूट लगा रहे और उस पर स्क्वायर लगा रहे तो उसका स्क्वायर कैंसिल हो जाता है, रूट कैंसिल, तो 120 बचा। तो फिर बचा जी हमारे पास लंब का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर कितना होता है 64। 120 में से प्लस में है तो आकर के माइनस हो गया 64, बराबर क्या बचा? लंब का स्क्वायर। फिर आगे देखेंगे आराम से, 56 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी ये लंब के स्क्वायर का मान 56 है। तो लंब हम अगर निकालना चाहें तो रूट के अंदर में डाल सकते हैं 56 को, 56 को। समझ गए? तो जितने भी लोग हैं जिसका आंसर रूट के अंदर में 56 आया है वो सबका सही है। रूट के अंदर 56 है तो सही है, ठीक है। 169 वाले गलत हैं आपका। 184 रूट अंडर गलत है, वो आप जोड़ रहे हैं। कर्ण पहले से ही मालूम है, बड़ी भुजा मालूम है। कर्ण को हम क्या कहते हैं बताओ? कर्ण को कहते हैं बड़ी भुजा। क्या कर्ण से बड़ा लंब हो सकता है? यस और नो? क्या कर्ण से बड़ा लंब हो सकता है? यस और नो? जल्दी। नो, कर्ण से बड़ा कभी भी लंब नहीं हो सकता, ठीक है। कभी भी लंब नहीं हो सकता, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों ये होगा रूट के अंदर में 56, ठीक है। चलिए चलिए एक लास्ट क्वेश्चन देते हैं, लास्ट क्वेश्चन, एक और क्वेश्चन देते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन देते हैं। ये हमने जी बना लिया इस तरह से, ठीक है। चलो, और यहाँ पर हमने कर दिया जी ए बी और सी।
ये वाला पार्ट 2 है और ये वाला पार्ट 1 है। बताइए, यहाँ पर ये 90 डिग्री है, यहाँ पर हमारा थीटा है, ठीक है। BC का मान बताइए जल्दी से, BC का मान क्या होगा? चलो BC का मान क्या होगा? तो आपको समझना चाहिए कि ये 90 के सामने है, इसका मतलब ये भुजा कर्ण है। आंख मूंद करके कभी मत मान लेना कौन सा कर्ण है कौन सा क्या है, पहले कॉन्सेप्ट समझो। 90 के सामने कर्ण, थीटा के सामने लंब, तो थीटा के सामने लंब, अब ये हो गया लंब, ये कर्ण, तो ये बचा आधार, हमारा आधार बचा। नियम कहता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और जमा आधार का स्क्वायर। आप एक ही नियम पर चलते रहो ना। तो कर्ण का मान कितना है? 2 का स्क्वायर बराबर लंब कितना है? लंब का मान मालूम ही नहीं है, तो लंब को हम लंब ही मानेंगे, प्लस आधार 1 है जी, तो 1 का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4 बराबर लंब का स्क्वायर प्लस में आधार का 1, तो 4 में से हमारा 1 गया, तो बचा क्या बताओ? लंब का स्क्वायर, ठीक है। तो 3 बराबर लंब का स्क्वायर, यानी हम लिख सकते हैं कि लंब बराबर √3। सही है, देखो √3 आया है सबका। एक भाई साहब कह रहे हैं सर आप झूठ सच पढ़ाते हो क्या करोगे, आप लोग को भी कोई काम नहीं है तो कमेंट कर रहे हैं फालतू के। लाडलो, रूट के अंदर में 3 हमारा आंसर होगा, ठीक है, रूट के अंदर में 3। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए, एक चीज़ बताइए, सही है सर, रूट के अंदर में 3। एक चीज़ बताइए, तीनों में से कोई भी भुजा मालूम नहीं हो, क्या आप निकाल पाएंगे? यस और नो? तीनों में से कोई भी भुजा आपको मालूम नहीं हो, आप निकाल पाएंगे? चलिए, एक बार आप सभी ने, जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया है, लाइक कर दीजिए। आज की कक्षा यहीं पर समाप्त होती है। और जो लोग यहाँ तक मेरे प्यारे बच्चों जो लोग यहाँ तक पढ़ लिए हैं उसको रिवीजन करते रहिएगा, कल हम इसके आगे बढ़ेंगे, ठीक है। हम आज आपको क्या सिखा दिए? आज हम सिखा दिए कि समकोण त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, और एक समकोण त्रिभुज में अगर कोई एक भुजा मालूम नहीं हो तो हम उसको कैसे निकाल सकते हैं। अगली क्लास में हम सीखेंगे साइन थीटा क्या होता है, कॉस थीटा क्या होता है, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कॉसेक थीटा, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ये हम लोग कल की क्लास में सीखेंगे। अगर साइन थीटा दिया है तो कॉस कैसे निकालें, कॉस दिया है तो साइन कैसे निकालें, और बहुत सारे सूत्र भी कल पढ़ेंगे, ठीक है। तो कल की क्लास में ज़रूर आप लोग आइएगा सुबह के 7 बजे, और शाम की कक्षा आज आपको करनी है, शाम को 6:30 बजे क्लास होती है, 6:30। और जो लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन नहीं हैं, आप लोग ज्वाइन हो जाएं, क्योंकि बेसिक इन्फॉर्मेशन और नोट्स वगैरह हम वहीं पर देंगे, अभी स्टार्ट नहीं किए हैं देने के लिए। तो जो लोग हमारे पेड व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हैं, एक बार कमेंट बॉक्स में यस कर दीजिए, जो लोग नहीं जुड़े हैं नो कर दीजिए। तो हमारा पेड व्हाट्सएप ग्रुप जो है उसमें जो लोग नहीं जुड़े हैं 7700879453 पर आप हमें कॉल करें, या पेमेंट करना है आपको। इसका फ़ी होता है पेटीएम, है ना, पेटीएम, गूगल पे या फ़ोन पे से आपको हमें अपना फ़ी भेजेंगे। 251 हमारा फ़ी है जी, कितना है? 251 हमारा फ़ी है, ठीक है। इसको फ़ी पे कर देंगे आपको, है ना, आपको सारे वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पर मिलती रहेगी, सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलती रहेगी, ठीक है। शाम की कक्षा जरूर आएँ सब लोग। शाम की कक्षा जो होती है मेरे लाडलो 6:30 में होती है, ठीक है। तो हम लोग मिलते हैं शाम की कक्षा में। धन्यवाद आप सभी का। इतना आप लोग अच्छे से रिवीजन कर लेंगे, और कल शाम में मैंने जो जो पढ़ाया था उन सभी चीज़ों को पढ़ के आइएगा, ताकि आपको बेहतर समझ में आए क्लास में, ठीक है। चलिए, जय हिंद।